दोस्तों, दो ताबड़तोड़ टेस्ट के बाद सीरीज का तापमान उबल रहा है। पहले दो मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर ऐसी चोटें की कि स्कोर कार्ड पर सर्द आंकड़े नहीं, धकती कहानियां दर्ज हो गईं। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट का मुकाबला खत्म हो चुका है और तीसरे टेस्ट मुकाबले का आगाज दोनों टीमों के बीच होने वाला है। ऐसे में इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को कुचलने के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए ऐसी विस्फोटक चाल चली है कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में बैठा हर खिलाड़ी तीसरे टेस्ट से पहले ही बेचैनी में करवटें बदल रहा होगा। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने कर दिया है। शुरुआती दो टेस्ट मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों मोर्चों पर लड़खड़ाए ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी समेत तीन बड़े खिलाड़ियों को जोरदार धक्का देकर बाहर किया गया है और उनकी जगह साई सुदर्शन समेत तीन नए युवा रन मशीन और बहुआयामी वाले खिलाड़ियों को अचानक प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछला टेस्ट का मुकाबला चोट की वजह से न खेलने वाले फिटनेस टेस्ट पास कर लौटा यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह मैदान में उतारे गए हैं। यानी अब भारतीय प्लेइंग 11 में न कोई ढील है न रहम, बस बारूद का घोड़ा सरपट दौड़ने को तैयार है। बुमराह की वापसी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर एक ऐसी आंधी छोड़ने वाली है जिसका झोंका पहले टेस्ट की उस 5 विकेट वाली दहाड़ से वे पहले ही महसूस कर चुके हैं। इस ताजा फेरबदल ने बेन स्टोक्स को प्री मैच प्रेशर में अभी से धकेल दिया है, जबकि भारतीय खेमे में एक तीखी मुस्कान साफ दिखाती है कि लॉर्ड्स में इस बार कोई अझेल पुश्तैनी सम्मान नहीं, बल्कि बल्ले और गेंद से सीधा जवाब देने का इरादा है। 2 टेस्ट बीत चुके हैं, अब तीसरे मैच में इंग्लैंड अपने घरेलू पिच, शोर मचाती भीड़ और बादलों की सहमी धुन पर दबदबा बनाए रखने की फिराक में है, तो वहीं पर भारतीय टीम की नजर तीसरे टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड को लॉर्ड्स में पटखनी देकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत बनाए रखने पर होगी, जिससे इंग्लैंड का आत्मविश्वास भाव बन सकता है। इंग्लैंड जानता है कि उसने अगर इस मैच को आंखों से ओझल होने दिया तो 5 मैच की लड़ाई का नक्शा ही उलट जाएगा। इसी से उनका हर प्लान टॉस से पहले ही पसीने में भीग चुका है। भारत जानता है कि जीत का रास्ता तेज शुरुआत, ऊंची पहली पारी और फिर बुमराह सिराज की कारस्तानी से होकर जाता है। इसलिए गिल की फौज अब एक भी सत्र ढीला छोड़ने वाली नहीं। तीसरे टेस्ट की पहली गेंद से लेकर 5वें दिन ढलती शाम तक दोनों टीमें हर सेशन में इतिहास पलटने की कोशिश करेंगी, मगर बदली हुई यह भारतीय 11 जिससे धीमे पैर हटाकर युवा आंधियां जोड़ दी गई हैं, एक ही पैगाम लेकर उतरेगी। इंग्लैंड का किला उसी की धरती पर ध्वस्त करके दिखाना और टेस्ट क्रिकेट की किताब पर नए हुक्मरान की मुहर ठोकना। तो क्रिकेट के दीवानों, घड़ी आ गई है उस तगड़े टकराव की जो सिर्फ मैदान पर नहीं, फैंस की धड़कनों में भी गूंज रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट अब एकदम दरवाजे पर है और इस बार होने वाला है महायुद्ध। कौन सा मैदान बनेगा गवाह इस भिड़ंत का, कब से शुरू होगी टाइम की टिक टिक और कौन सा वक्त होगा पर्दे फाड़ एक्शन का, सब कुछ इस वीडियो में है ताबड़तोड़ अंदाज में। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, अगर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट की तलाश में हो या मोबाइल पर फ्री स्ट्रीमिंग की जुगाड़ में हो तो इस वीडियो में मिलेगा हर सवाल का फुल ऑन जवाब बिना किसी टेंशन के। लेकिन असली तूफान तो तब उठेगा जब बात होगी उस पिच की जो तय करेगी कि बल्ले का दबदबा रहेगा या गेंदबाजी का कहर। क्या इस बार भी रन बनेगा बवंडर या गेंदबाज उड़ा देंगे बल्लेबाजी के परखचे? इस पिच रिपोर्ट में है हर जरूरी सुराग। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक के टेस्ट इतिहास के आंकड़े भी आपको बता देंगे कि कौन रहा है टॉप में और किसने किसे ज्यादा बार धोया है मैदान पर। और अब जरा रुकिए, क्योंकि धमाका तो अब शुरू होता है। शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट से पहले जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है वो इतनी कड़क और खतरनाक है कि अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स समेत पूरी इंग्लिश टीम को बेचैनी होने लगी है। एक के बाद एक ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो न सिर्फ युवा है बल्कि गेंद बल्ले से दुश्मन को कुचलने का जज्बा भी रखते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंडिया की तीसरे टेस्ट के लिए सबसे सटीक, आक्रामक और गेम चेंजर प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट से लेकर मैच के हर अपडेट तक की पूरी चटपटी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया इस बार सीरीज को बराबरी पर लाए और इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर धूल चटाए, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को फौरन सब्सक्राइब करो और इस
वीडियो को दिल से लाइक और अपने क्रिकेट दीवानों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से पूरे डिटेल के साथ। तो भारत इंग्लैंड टेस्ट जंग का तीसरा अध्याय क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में 10 जुलाई गुरुवार से 14 जुलाई सोमवार तक होने जा रहा है। भारतीय घड़ियों में दोपहर 3:30 बजे पहली गेंद गूंजेगी और टॉस ठीक आधा घंटा पहले 3 बजे मैदान का पर खेला जाएगा। इंग्लैंड का यह प्रिय होम ग्राउंड हजारों उत्साहित फैंस के हुंकारते समुंदर के बीच मेजबान टीम को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर देगा, मगर याद रखो, बहरों को भी सुनाई देने वाले भारत 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 के नारे और गिल सेना की आक्रामक खुराक 360 पर एहसास करा देगी कि लॉर्ड्स की घास पर ताज किसे पहनना है। इसका फैसला सिर्फ भीड़ नहीं, मैदान में बहती रफ्तार और शेरदिल जज्बा तय करेगा। अब अगर बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की, तो जनाब टीवी पर मुकाबला देखने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा रिमोट पकड़िए और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के किसी भी चैनल पर लग जाइए, क्योंकि इस महामुकाबले का हर ओवर, हर विकेट और हर चौके छक्के का तूफान वहीं से सीधा आपके घर की स्क्रीन पर उतरेगा। और अगर आप मोबाइल पर हर पल की अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिलेगी। न सब्सक्रिप्शन की झंझट, न कोई पेवॉल, बस मोबाइल खोलिए, मैच चलाइए और मैदान की हर हलचल अपनी आंखों के सामने देखिए, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो तैयार हो जाइए टीम इंडिया के शेरों को लाइव एक्शन में देखने के लिए, चाहे टीवी हो या मोबाइल। क्रिकेट का असली मजा अब आपकी मुट्ठी में है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरे टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ की सतह पर शुरू के 2 दिन गेंदबाजों की तूती बोलती है। खासकर तेज गेंदबाजों के लिए तो यह मैदान किसी सपने से कम नहीं होता। सितंबर 2024 में जब यहाँ आखिरी बार टेस्ट मुकाबला खेला गया था, तब इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने एक शानदार शतक जड़ते हुए श्रीलंका के खिलाफ अपनी टीम को 190 रनों से जीत दिलाई थी। लेकिन उस मुकाबले में भी पहले 2 दिन गेंद जबरदस्त तरीके से हवा में घूम रही थी और बल्लेबाजों की परख हो रही थी। इस बार भी वैसी ही परिस्थितियां बनने के पूरे आसार हैं। बादल छाए रहने की संभावना के साथ पिच पर नमी रहने की भी पूरी उम्मीद है। ऐसे में शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों की गेंदें हवा में लहराती नजर आएंगी और बल्लेबाजों को हर एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर बादलों की चाल मैच के पहले 2 दिन हावी रही, तो बल्लेबाजों की हालत पतली होना तय है। अब बात करें पारीवार औसत स्कोर की, तो लॉर्ड्स की मिट्टी का मिजाज ये साफ बताता है कि पहली पारी में औसतन 310 रन बनते हैं, जबकि दूसरी पारी में ये आंकड़ा थोड़ा गिरकर 299 पर आता है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। तीसरी पारी का औसत स्कोर 256 रहता है और चौथी पारी में तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि औसतन महज 157 रन ही बन पाते हैं। यानी इस मैदान पर आखिरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं, बल्कि एक असंभव सा युद्ध जैसा होता है। इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम को यहां बिना कुछ सोचे पहले बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि चौथी पारी में मैच बचाना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं होगा। इतिहास की किताबों में झांकें तो अब तक लॉर्ड्स में कुल 147 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 53 बार जीत दर्ज की है, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को 43 बार सफलता मिली है। अब अगर भारत और इंग्लैंड की बात करें, तो इस मैदान पर दोनों टीमें अब तक 19 बार आमने सामने हो चुकी हैं, जिनमें से भारत ने केवल 3 मुकाबले ही अपने नाम किए हैं, जबकि इंग्लैंड ने यहां 12 बार जीत का झंडा फहराया है। बाकी के 4 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि लॉर्ड्स पर भारत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, और इस बार अगर भारतीय टीम को इंग्लैंड को उसी के घर में धूल चटानी है, तो उसे पहले दिन से ही मजबूत पकड़ बनानी होगी। नहीं तो इंग्लैंड की टीम इस पिच का पूरा फायदा उठाकर फिर से इतिहास दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल तीसरे टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को निस्तानाबूद करने के लिए अपनी जिस बदले हुए सिर से पैर तक बारूद भरे दस्ता 11 को लेकर दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को उसकी ही मिट्टी पर धूल चटाने वाला है।
उस मारक प्लेइंग 11 पर रोशनी डालने से पहले जरा इतिहास के आईने में झांक लो। भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 138 टेस्ट मुकाबलों में टकरा चुके हैं और आंकड़ों की सड़क पर अंग्रेजों के टायर मार्क्स गहरे पड़े हैं। उन्होंने 52 बार जीत के झंडे गाड़े, हम 36 बार विजयी शंख बजा पाए और 50 मुकाबले बिना नतीजे की धुंध में खो गए। मगर असली चुभन तो तब होती है जब इंग्लैंड की सरजमी के 69 टेस्टों की किताब खोलते हैं। सिर्फ 10 बार हमारा तिरंगा लहराया, 22 बार लड़ाई बराबरी पर थमी और 37 बार अंग्रेजों ने हमें उसी धूल में मिलाया जिस पर हमने कदम रखा था। ये गिनती महज आंकड़े नहीं, बल्कि दिल में धकती उस चुनौती की चिंगारी है जिसे अब बुझाना नहीं, भड़का कर इतिहास की इबारत बदलनी है। और इस बार लॉर्ड्स की घास पर गिल की कप्तानी में उतरेगी एक ऐसी आक्रामक टीम इंडिया जो हर पुराने जख्म का हिसाब चुकता करने, उसी जमीन पर अपना परचम गाड़ने और इंग्लैंड को उसी के घर में करारी याद दिलाने निकली है। यानी यह तीसरा टेस्ट कोई साधारण मैच नहीं, भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय लिखने की घड़ी है। तो दोस्तों, अब अगर बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की उस प्लेइंग 11 की, जो इस बार मैदान पर सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि इंग्लिश टीम को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाने के मिशन पर उतरेगी, तो यकीन मानिए कप्तान शुभमन गिल इस तीसरे टेस्ट में पूरी तैयारी के साथ, कुछ बड़े और सटीक बदलावों के साथ, अपनी सबसे घातक और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर कदम रखेंगे। अब तक की सीरीज में जो कमजोर कड़ियां दिखीं, उन्हें हटाकर और जो खिलाड़ी आग उगल रहे हैं, उन्हें शामिल करके गिल ने साफ कर दिया है कि इस बार वो कोई कोताही नहीं बरतने वाले। वो प्लेइंग 11 जिसमें हर जगह दम है, ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक रन बरसाने वाले धुरंधर और फिर गेंदबाजी में ऐसा तूफान जो इंग्लैंड के बैटरों को सांस लेने नहीं देगा। यानी ये कोई आम 11 नहीं, ये वो जंगी दस्ता है जो सिर्फ जीतने नहीं, इतिहास को दोबारा लिखने मैदान पर उतरेगा। और जब टीम इंडिया इस बदली हुई जंगजू टीम के साथ लॉर्ड्स के मैदान पर कदम रखेगी, तो सिर्फ मुकाबला नहीं होगा बल्कि एक साफ संदेश जाएगा कि अब भारत झुकेगा नहीं, अब सिर्फ हराएगा। तो दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। जब लॉर्ड्स की जंग के लिए भारत की नई फौज मैदान पर कदम रखेगी, तो सबसे आगे दुश्मन की ओर बढ़ता हुआ पहला सिपाही होगा बाएं हाथ का तूफान यशस्वी जायसवाल, वह नाम जिसने कुछ ही महीनों में उगते हुए सितारे से बदलकर विरोधियों के लिए बेचैनी का दूसरा नाम बना दिया है। पिछले मुकाबले की पहली पारी में 106 गेंदों पर 87 रन और दूसरी पारी में महज 22 गेंदों पर 28 रन की मारक दस्तक देकर इस 20-22 बरस के खिलाड़ी ने साबित किया कि वह रन जुटाने नहीं, मैच को अपनी मुट्ठी में लेने उतरता है। याद करो पहले टेस्ट की वह 100 से ऊपर की हुंकार, जहां स्विंग करती गेंदों को उसी हवा में नचा दिया, और यह तो उसकी शुरुआत भर है। 20 टेस्ट में 2028 रन, 52 से ऊपर का औसत, 5 शतक और 11 अर्धशतक। यह आंकड़े किसी अनुभवी महाबली के नहीं, उस युवा सूरज के हैं जिसकी हर किरण में कवर ड्राइव की शालीनता, सीधे बल्ले की छलकती आभा और पुल शॉट का दीवाना पागलपन खुला है। पर इन सब पर भारी है उसका जज्बा। पिच पर उतरते ही वह गेंद को चुनौती नहीं, अवसर मानता है। कभी हल्के से छोड़कर बॉलर के दिमाग पर वार करता है, कभी दंदनाते स्ट्रोक से मैदान की शांति भंग कर देता है। जेम्स एंडरसन हो या बेन स्टोक्स, उसके लिए हर गेंद बस 2 राहें खोलती है, मानसिक शिकस्त या दर्शकों के बीच उड़ता चौका। और अब जबकि टीम इंडिया इतिहास का नक्शा पलटने का इरादा लिए लॉर्ड्स की घास पर उतरने जा रही है, तो सबसे आगे रणध्वज थामे दौड़ रहा है ये नवयुवक, जो अब महज उभरता बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय रन भंडार की सबसे मजबूत चाबी बन चुका है। और याद रखो, जब यह ताला खुलता है तो संख्याएं नहीं, तबाही बहती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। वहीं ओपनिंग की दूसरी तलवार बनकर जबकि राहुल क्रीज पर कदम रखेंगे, तो हाल वह होगा जैसे किसी निर्विकार साधु ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया हो। आंखों में शांति, भीतर लावा। यह बल्लेबाज बल्ला घुमाने से पहले हवा का मिजाज तौलता है, गेंदबाज की आंखों में झांकता है और फिर अदृश्य धागों से पूरे माहौल को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है। पहले टेस्ट में भले पहली पारी 42 पर थमी हो, मगर दूसरी बार उतरते ही उसने 247 गेंदों पर 137 रन की ऐसी मोहक मुरली बजाई कि इंग्लिश आक्रमण लय ही भूल गया। दूसरा टेस्ट आया, परिस्थिति बदली, लेकिन राहुल की धड़कन वही,
पिच को परख, बाउंसर को चूम और 55 रनों की सधी हुई दस्तक से फिर साबित कर दिया कि रन बनाने का उसका फलसफा शोर नहीं, ठहराव है। इन दो मुकाबलों में 236 रन जोड़कर वह अब तक की सीरीज का सबसे भरोसेमंद कंगूरा बन चुका है। और जब आंकड़ों की धूप में देखें तो 60 टेस्ट, 3,500 से ज्यादा रन, 9 शतक और 18 अर्धशतक गवाही देते हैं कि राहुल महज नंबर नहीं, पूरे मैच का मौसम बदलने वाला बारोमीटर है। उसकी बल्लेबाजी किसी राग की तरह धीरे धीरे सुर साधती है। कवर ड्राइव फिसलता है तो लगता है वक्त रुक गया, स्ट्रेट ड्राइव पड़ता है तो गेंदबाज की योजनाएं धुंध में खो जाती हैं। इंग्लिश कप्तान की बैठक अब एक ही वाक्य पर टिक गई है, राहुल को जल्द समेटो वरना दिन हाथ से सरक जाएगा। क्योंकि यह खिलाड़ी रन नहीं, समय को मोम की तरह उंगलियों से गढ़ता है और लॉर्ड्स की सर्द हवा में जब वह अगली बार बल्ला उठाएगा तब सामने खड़ी गेंदबाजी को सिर्फ स्विंग या सीम नहीं, मनोवैज्ञानिक भूचाल से भी जूझना होगा। वहीं प्लेइंग 11 की तीसरी कुर्सी पर जो भूचाल आया है वो पूरे इंग्लैंड कैंप में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। क्योंकि इस बार टीम इंडिया ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर का रास्ता दिखाकर उस नाम को वापस मैदान में उतार दिया है जिसने IPL 2025 में ऐसी बल्लेबाजी की थी कि हर बॉलर की लाइन लेंथ और लाज सब कुछ हवा हो गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के उस धुआंधार बल्लेबाज साई सुदर्शन की, जो सिर्फ बल्ला नहीं घुमाता, वो मैदान के हर कोने को अपने शॉट से बांध देता है। टेस्ट क्रिकेट भले ही उसकी नई पिच हो, लेकिन टैलेंट और टेम्परामेंट दोनों उसके DNA में है। पहले टेस्ट में जब उसे डेब्यू का मौका मिला तो पहली पारी में भले ही वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गया, लेकिन दूसरी पारी में जब टीम इंडिया को एक ऐसी पारी की दरकार थी जो विकेट के गिरते तूफान में मजबूती से खड़ी हो, वहीं साई सुदर्शन 48 गेंदों में 30 रनों की ऐसी जुझारू पारी खेल गया जिसमें न सिर्फ क्लास झलक रही थी बल्कि आने वाले खतरे की भी चेतावनी छिपी थी। अब जब तीसरे टेस्ट में उसे फिर से मौका मिला है तो ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये ऐलान जंग है। लॉर्ड्स के मैदान पर जब साई क्रीज पर उतरेगा तो वो सिर्फ रन नहीं बनाएगा, वो हर गेंद पर इंग्लैंड की आत्मा को चीरता जाएगा। उसे याद रहेगा कि पिछले टेस्ट में मौका किसी और को मिला था और अब जब उसे दोबारा जगह मिली है तो वो उसे साबित करके छोड़ेगा कि इस प्लेइंग 11 में उसका नाम सिर्फ बाएं हाथ के विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि मैच जिताऊ हथियार के तौर पर लिखा जाता है। और अगर इस बार उसके बल्ले ने रंग दिखा दिया तो यकीन मानो, इंग्लिश गेंदबाजों को उनकी लेंथ तो छोड़ो, शायद खुद की पहचान भी याद नहीं रहेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। चौथी पायदान पर उतरते ही शुभमन गिल न सिर्फ भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ बनेंगे बल्कि कप्तानी की कमान थामे मैदान का मिजाज भी तय करेंगे। यह ताज उन्हें विरासत में नहीं बल्ले की धार से मिला है। रोहित और विराट की गैरहाजिरी में जिम्मेदारी कंधों पर आई तो सवाल उठे, पर जवाब गिल ने पहली ही परीक्षा में धुआंधार अंदाज से दे डाला। पहले टेस्ट की पहली पारी में 227 गेंदों पर 147 रन की रचनात्मक दीवार खड़ी की। दूसरी पारी में भले 8 पर लौटे, मगर इंग्लैंड के गेंदबाज तब तक जान चुके थे कि यह बल्लेबाज स्ट्रोक प्ले नहीं, मानसिक सत्यानाश करता है। उसी लय को दूसरे टेस्ट में उन्होंने सुनामी बना दिया। पहली इनिंग में 387 गेंदों पर 269 रन और फिर 162 गेंदों पर 161 रन की आतिशबाजी। 13 चौके 8 छक्के उड़ाते हुए अंग्रेजी आक्रमण के होश उड़ा दिए। नतीजा 2 मैचों में सबसे ज्यादा 585 रन और लॉर्ड्स की घास पर अब तक की सीरीज की सबसे ऊंची दीवार। करियर की किताब खोलो तो 36 टेस्ट में चौथाई 5000 के आसपास रन, 8 सैकड़े, 7 अर्धशतक। ये आंकड़े बस संख्या नहीं, आने वाले दशक की टेस्ट बादशाहत की चिट्ठी हैं। गिल की टाइमिंग में शहद सा मीठा लय, फुटवर्क में बाग सा ठोस संतुलन और मुश्किल घड़ी में टिके रहने की जिद ने उन्हें कम उम्र में वह परिपक्वता दे दी है जहां बड़े बड़े दिग्गज सालों खपाते हैं। अगला टेस्ट सिर पर है और सारी निगाहें उसी युवा कप्तान पर टिक चुकी हैं जिसने पहली 2 जंगों में इंग्लैंड को बता दिया वह केवल रन बटोरने नहीं, इतिहास पलटने आया है। और उसकी बैटिंग की हर दस्तक लॉर्ड्स की परंपरा पर नई मुहर लगाने को उतावली है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर करुण नायर खेलते नजर आएंगे। 5वें स्थान पर उतरते ही करुण नायर उस खोए हुए अध्याय को फिर से लिखने की जिद लेकर आएंगे। वही करुण जो एक दौर में 13 शतक जड़कर टेस्ट क्रिकेट की धड़कन रोक चुके थे, मगर उसके तुरंत बाद जैसे समय ने उनकी किस्मत पर लंबा विराम लगा दिया। पूरे 8 बरस तक नाम अंधेरे में दबा रहा,
हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद का बोझ भारी होता गया, लेकिन नायर ने शिकायत नहीं की। हर अनदेखी के जवाब में पसीना बढ़ाया, तैयारी को धार दी और अब दोबारा सफेद जर्सी पहनकर लौटे हैं तो किसी को साबित करने नहीं, अपनी धड़कनें फिर से तेज करने आए हैं। पहले टेस्ट की पहली पारी का खूंखार डक उनकी पुरानी चुप्पियों को और तीखा कर गया, मगर उसी मैच की दूसरी पारी में जो 20 रन टिके वो आंकड़ा नहीं, भीतर सुलगते जुनून का इशारा था। अगले टेस्ट में 26 और 31 की छोटी जोड़ियों ने कुल 77 पर पहुंचाया। यह संख्या भले छोटी दिखे, पर हर रन में एक ऐलान छिपा है कि नायर अभी खत्म नहीं हुए। अब तीसरा टेस्ट सिर पर है, वक्त बेरहम, मौका आखिरी। उन्हें बैट से ऐसा गुदगुदाता हुंकार भरना होगा कि न केवल इंग्लैंड की फील्डिंग परतें उखड़े, बल्कि चयनकर्ताओं की मेज पर उनका नाम फिर से हथौड़े की तरह गूंजे। इस बार अगर करुण का बल्ला गरजा तो स्कोर बोर्ड पर सिर्फ अंक नहीं चमकेंगे, बल्कि सालों की उपेक्षा पर मोटी इबारत लिखी जाएगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत का नाम चमकता है तो समझ लीजिए मुकाबला अब गंभीर नहीं, विस्फोटक मोड़ लेने वाला है। ये वही खिलाड़ी है जिसने न सिर्फ बल्ले से कमबैक किया, बल्कि एक ऐसा संदेश दिया कि मैं टूटा नहीं हूं, बल्कि अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका हूं। मैदान पर जब पंत उतरते हैं तो वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं होते, वो एक तूफान होते हैं जो न पहले चेतावनी देता है न बाद में माफी। उनकी बैटिंग में वो बिंदासपना है जो सीमाओं को नहीं मानता, और जब वो बैट उठाते हैं तो गेंदबाजी की हर रणनीति रद्दी हो जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जब पूरी टीम सोच में डूबी थी, तब पंत ने दोनों पारियों में ऐसी पारी खेली जिससे लॉर्ड्स की दीवारें भी गूंज उठीं। पहली पारी में 178 गेंदों में 134 रन, और ये कोई स्मार्ट बैटिंग नहीं थी, ये खुलकर और ठोक पीट कर खेली गई पारी थी, जिसमें हर शॉट जैसे इंग्लैंड की घमंड को चीरता जा रहा था। फिर दूसरी पारी में 140 गेंदों में 118 रन, और वो भी तब जब इंग्लैंड के गेंदबाज बाउंसर और यॉर्कर की बारिश कर रहे थे, लेकिन पंत ने हर बॉल को या तो गाइड किया या मैदान के पार भेजा। उनके बल्ले से निकलते रन सिर्फ स्कोर नहीं थे, वो इंग्लिश गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर तमाचा बन चुके थे। और यही कहानी दूसरे टेस्ट में भी दोहराई गई। पहली पारी में भले ही 25 रन ही निकले हो, लेकिन दूसरी इनिंग में 58 गेंदों में 65 रनों की वो पारी आई थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ गेंद नहीं मारी, इंग्लैंड की उम्मीदों की कमर तोड़ दी थी। अब अगर हम उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो 46 टेस्ट मैचों में लगभग 3600 रन, 10 शतक और 16 अर्धशतक। और ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो हर बार जब टीम दबाव में होती है तो बैटिंग का बवंडर बनकर सामने आता है। अब जब तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जाना है तो समझ लीजिए वहां सिर्फ एक विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं उतरने वाला, वहां ऋषभ पंत की शक्ल में एक तूफानी कहानी फिर से लिखी जाएगी, क्योंकि जब वो क्रीज पर टिकता है तो सिर्फ स्कोरबोर्ड ही नहीं बदलता, पूरा मैच अपनी दिशा बदल लेता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर भारतीय टीम के ही नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। 7वें क्रम पर जब टीम इंडिया के और टेस्ट जगत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान में उतरेंगे तो समझ लीजिए मैच की पटकथा अचानक थ्रिलर में बदल जाएगी। यह वही तलवारबाज है जो निचले मध्य क्रम में उतरते ही रन नहीं, तूफान घुमाता है और फिरकी से ऐसी गिरफ्त डालता है कि विरोधी बल्लेबाज सांस तक गिनते रह जाते हैं। पहले टेस्ट में बल्ले से महज 36 रन और गेंद से केवल एक शिकार भले ही दर्ज रहे, लेकिन दूसरे टेस्ट की दहलीज पर उसने दिखा दिया कि शेर कभी खामोश नहीं रहता। 137 गेंदों पर 89 रन की तरपती पारी के बाद 118 गेंदों पर नाबाद 69 रन ठोक कर दो लगातार अर्धशतक जड़ दिए। मानो बता रहा हो कि जडेजा जब जमता है तो स्कोरबोर्ड की सुई रुकती नहीं, कूद पड़ती है। हाँ, गेंद उस मैच में उतनी जहर नहीं उगल पाई, पर इतिहास गवाह है 82 टेस्ट में 500 से ज्यादा रन, 4 शतक, 24 50 और दूसरी ओर फिरकी की धरती से उगले 325 से ज्यादा विकेटें। आंकड़े नहीं, एक डरावनी चेतावनी है कि जडेजा का बल्ला और गेंद दोनों किसी भी पल मैच पलटने का हुनर रखते हैं। लिहाजा लॉर्ड्स की घास पर जब वह अगली बार उंगली घुमाएगा या तलवार स्टाइल सैल्यूट के बाद बल्ला उठाएगा तो इंग्लैंड को याद रखना होगा, यह खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर अकेले ही खेल की रफ्तार और नतीजा दोनों बदल सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर जिस नए योद्धा का नाम तिरंगे के नीचे दमक रहा है वह वॉशिंगटन सुंदर है, और उसकी मौजूदगी
महज शार्दुल ठाकुर की जगह भर नहीं, बल्कि टीम के बदले मिजाज की दहाड़ है कि अब न रफू का वक्त है न रहम का। याद रखिए, सुंदर ने अब तक सिर्फ 10 टेस्ट खेले हैं, मगर 26 विकेट, औसत लगभग 28, इकोनॉमी घड़ी की टिक टिक सी कसी हुई और बल्ले से 350 से ज्यादा रन जोड़ते हुए यह जताया है कि वह नीचे उतरकर सुई की नोक जितनी जगह में भी मैच पलट सकता है। दूसरे टेस्ट में पहली पारी के 42 सधे रन और दूसरी पारी की नाबाद 12 रन की छोटी सी लेकिन नटखट दस्तक ने दिखा दिया कि आवेश उसके दिल में और संयम उसके कंधों पर बराबर बैठा है। ऑफ स्पिन में उसकी अंगुलियों का जादू नई गेंद पर सतह से टप्पा लेकर स्लाइड करता है, पुरानी गेंद पर हवा में टर्न चुरा लेता है। तो टेस्ट में यह स्टाइल विरोधी गेंदबाजों के धैर्य पर रेत डाल देता है। अब जब लॉर्ड्स के नमी भरे मौसम में सुंदर गेंद को उंगलियों पर नचाएगा या बल्ले से बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देगा, तब समझ लेना कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, जडेजा युग को चुनौती देने आया नया शिल्पकार है। नंबर 9 पर प्लेइंग 11 में जो सबसे भारी बदलाव हुआ है वो सिर्फ एक खिलाड़ी की अदला बदली नहीं, बल्कि भारतीय गेंदबाजी इकाई की कमान एक बार फिर असली सेनापति को सौंपने जैसा है। जी हां, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अब मैदान पर वापसी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये ऐसा बदलाव है जो सीधे इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले टेस्ट में भले 5 विकेट चटकाकर एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट आया उनका प्रदर्शन न के बराबर हो गया। ना लाइन थी, ना लेंथ, ना स्पीड में दम और ना ही विकेट की भूख। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, जो कि दूसरे टेस्ट से चोट के कारण बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर वापस लौट चुके हैं और उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लॉर्ड्स जैसे मैदान पर जहां पिच में बाउंस और हरकत दोनों मिलती है, वहां जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज का होना मतलब है कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर हर गेंद के बाद सांसें गिनता रहेगा। पहले टेस्ट में ही उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इंग्लैंड की मजबूत मानी जाने वाली बैटिंग लाइनअप उनके आगे एक बार फिर घुटनों पर आ गई। पहली पारी में अकेले दम पर 5 विकेट झटक कर उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं गिराए, इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल खड़ा कर दिया था। अब बात करें उनके आंकड़ों की, तो बुमराह ने अभी तक 46 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और उनमें से 210 से भी ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। और ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये उस आग का सबूत है जो उनके हर स्पेल में जलती है। इस तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी सिर्फ एक गेंदबाज की वापसी नहीं, बल्कि उस आग की वापसी है जो किसी भी मैच की दिशा पलट सकती है। और अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी को संभलकर नहीं, डरकर खेलना होगा, क्योंकि बुमराह लौट आया है और इस बार उसके निशाने पर सिर्फ विकेट नहीं, सीरीज की कमर है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 10 टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। 10वें क्रम पर जैसे ही मोहम्मद सिराज नई लाल गेंद हाथ में लेंगे, लॉर्ड्स की त्रिपालों तले एक झनझनाता सन्नाटा उतर आएगा, क्योंकि यह वही आग बरसाता हैदराबादी तूफान है जिसने सीरीज से ऐन पहले तक फॉर्म की उबड़ खाबड़ पगडंडी देखी, मगर इंग्लैंड की नमी भरी हवा सूंघते ही रफ्तार स्विंग का सटीक भूकंप बन गया। पहले टेस्ट में शुरुआती 2 वार करके अंग्रेजों की योजना में सुराख पैदा किया, पर असली कहर तब बरपा जब दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उसने महज एक सत्र के भीतर 6 विकेट उखाड़कर इंग्लैंड की कमर चटका दी और दूसरी पारी में भी लगातार ऑफ स्टंप के आसपास सांप सीम फेंककर बल्लेबाजों की नींद हराम कर दी। सिराज की गेंद छोड़ते समय कलाई ऐसी सख्त कोड़ पर टिकती है कि कभी भीतर आती हुई तलम की नोक सिकटती है, तो कभी बाहर जाती हुई छुरी सी धार लेती है और बीच बीच में खौलता बाउंसर हेलमेट पर दस्तक देकर बैटर की धड़कनों का मीटर तोड़ देता है। आंकड़ों की किताब खोलें तो वह अब तक केवल 38 टेस्ट में 110 प्लस शिकार कर चुका है, यानी हर 5-6 ओवर किसी न किसी स्टंप या किनारे को उड़ा देता है। और जब रनअप के आखिरी 3 कदमों पर उसकी एडियां घास चीरती हैं, तब पता चलता है कि यह गेंदबाज रन थामने नहीं, आत्मविश्वास का दम घोंटने आता है। अब तीसरे टेस्ट में लौटे जसप्रीत बुमराह के साथ सिराज की जोड़ी इंग्लिश टॉप ऑर्डर पर दोनों छोर से ऐसा मनोवैज्ञानिक तबाड़ तोड़ मचाएगी कि विकेट गिरने से ज्यादा तेज उनकी हिम्मत ढहेगी। और अगर मौसम ने जरा भी स्विंग का साथ दे दिया तो सिराज के स्पेल लॉर्ड्स की पुरानी इमारतों में गूंजती गाथा लिखेंगे कि भारत का यह आग का दूत जब लय में हो तब इंग्लैंड की पारी सदैव अधूरी रहती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज आकाशदीप खेलते नजर आएंगे। जब प्लेइंग 11 की आखिरी कड़ी की बात आती है तो इस बार वो नाम कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ तूफान है, आकाशदीप सिंह।
जी हाँ, वही आकाशदीप जिनकी एंट्री दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति के चलते हुई थी। लेकिन मैदान में उतरते ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह बस किसी के जाने की भरपाई नहीं, बल्कि खुद एक नई तबाही हैं। पहली पारी में जैसे ही उन्हें नई गेंद सौंपी गई, उन्होंने न लाइन छोड़ी न लेंथ, और अपनी गेंदों से ऐसी खलबली मचाई कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर एक के बाद एक 4 वार करते हुए पूरा टॉप ऑर्डर झुका दिया। उनकी बॉलिंग में न कोई दिखावा था, न कोई अतिरिक्त आक्रामकता, बस सीधी सटीक और बेहद सोच समझकर फेंकी गई गेंदें जो विकेट पर सीधा असर कर रही थीं। और फिर दूसरी पारी में जब इंग्लैंड को टिकने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आकाशदीप फिर से बर्फीली हवा की तरह आकर शुरुआती झटके देकर विरोधियों की कमर ही तोड़ डाली। अब तक के अपने छोटे से टेस्ट करियर में भले उन्होंने केवल 8 मैच खेले हैं, लेकिन उसमें भी 20 से ज्यादा विकेट निकालकर उन्होंने यह जतला दिया है कि वो भारतीय पेस अटैक के भविष्य है। उनकी रफ्तार में धार है, गेंद को सीम पर पकड़कर मूव कराने की क्षमता है, और सबसे जरूरी वो आत्मविश्वास है जो किसी भी युवा तेज गेंदबाज को घातक बनाता है। आकाशदीप न तो ज्यादा बोलते हैं, न ही जमीन आसमान एक करने वाले जश्न मनाते हैं। उनका जादू तो उस सन्नाटे में है जो उनकी गेंद पड़ते ही बल्लेबाज के दिमाग में गूंजता है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब वो सिराज और बुमराह जैसे तूफानों के साथ अपनी लहर छोड़ेंगे, तो इंग्लैंड को समझ ही नहीं आएगा कि बचें किससे, क्योंकि आकाशदीप अब किसी बैकअप बॉलर का नाम नहीं, बल्कि भारत की तेज गेंदबाजी की नई धार बन चुका है, जो तीसरे टेस्ट में निर्णायक घाव छोड़ने ही नहीं, बल्कि पूरा शिकार करने निकला है। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी आवाज की, क्योंकि मैदान पर भले 11 खिलाड़ी उतरते हैं, लेकिन असली मैच तो फैंस की उम्मीदों, उनके विश्लेषण और उनकी राय में खेला जाता है। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि कप्तान शुभमन गिल की ये नई, दमदार और बदले हुए तेवर वाली प्लेइंग 11 इंग्लैंड की सरजमी पर तीसरे टेस्ट में ऐसा तूफान ला सकती है कि अंग्रेजों की नींव हिल जाए? क्या ये वही टीम है जो भारत को लॉर्ड्स में इतिहास रचाने वाली है, या फिर इसमें अब भी कुछ अधूरापन बाकी है? क्या किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? क्या कोई ऐसा नाम है जिसे आप अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करते, वो नाम जो इस टीम में नहीं है, लेकिन आपकी नजर में मैच का पासा पलट सकता था? और अगर आप ही होते चयन करता, तो आपकी फाइनल 11 कैसी होती? कौन ओपन करता, किसे मिडिल ऑर्डर में भेजते, और गेंदबाजी का मोर्चा किन योद्धाओं को सौंपते? तो जरा दिल खोलिए और कमेंट बॉक्स को रणभूमि बना दीजिए, क्योंकि आपकी राय से ही बनेगी क्रिकेट चर्चा की अगली हेडलाइन।